हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक नागराज सीरीज की कॉमिक नरक आहुति का दूसरा भाग। पर नरक नाशक जिन तिलिस्मी भूल भुलैया रूपी पहेलियों में उलझा हुआ था, उनके जवाब उसे सहमी तलाशने थे। अग्निका, इस हवन कुंड की अग्नि को पी जाओ। उफ राज, यह अग्नि प्राकृतिक नहीं बल्कि तिलिस्मी है। मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूँ। अग्निका, मेरी शीत किरणें कुछ ही क्षणों में तुम्हें चपेट में ली हुई इन अग्नि लपटों को शांत कर देंगी। उफ, कभी सोचा था, कभी सोचा नहीं था कि अग्नि मुझे भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्या तुम अपनी शीत किरणों से इस हवन कुंड की अग्नि बुझा सकती हो शीतिका? कोशिश करती हूँ राज। शीतिका अग्निका को हवन कुंड की तिलिस्मी अग्नि से बचाने में भले ही सफल हो गई थी, पर उस अग्नि का सामना वह 2 पल से अधिक ना कर सकी। ऐसी भीषण अग्नि, मैं मूर्छित हो रही हूँ। वाकई ये अग्नि प्राकृतिक नहीं बल्कि तिलिस्मी है। इसका मुकाबला तिलिस्मी या तंत्र शक्ति ही कर सकती है। तो फिर तक्षिका जरूर इस बला से निपट सकती है। मैं अपनी पूरी तंत्र शक्ति लगा दूंगी राज। हाँ, नहीं राज, अपनी संपूर्ण तंत्र शक्ति लगाने के बावजूद मैं इस हवन कुंड की अग्नि का मुकाबला नहीं कर पा रही हूँ। यह अत्यंत उच्च कोटि का तिलिस्म है। इस तिलिस्म को पार करना है तो इसकी कुंजी ढूंढनी होगी। हर तिलिस्म के भीतर ही उसे खोलने की कुंजी होती है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस हवन कुंड और इन हवन सामग्रियों के। ये हवन सामग्री, मुझे पहले ये ख्याल क्यों नहीं आया। हो ना हो ये हवन सामग्री इस तिलिस्म की कुंजी है। हवन सामग्री हवन कुंड में डालते ही हवन कुंड से उठती अग्नि लपटें शांत हो रही हैं। जहां सभी प्रकार की शक्तियां विफल होती हैं, वहां कल्पना शक्ति ही काम आती है। हवन कुंड में उतरता चला गया वह। आश्चर्य, जो हवन कुंड कुछ क्षण पहले भीषण अग्नि से धधक रहा था, अब बिल्कुल बर्फ की भांति ठंडा है। ओह, यह तो अद्भुत दृश्य है। कैसा तिलिस्म है ये। हवन कुंड रूपी सुरंग के भीतर इतनी असंख्य और विशालकाय बाम्बियां। ओह, इन बाम्बियों से तो शस्त्रधारी नाग मानव निकल रहे हैं, शायद मुझ पर हमला करने के लिए। घुसपैठिया, इसे खत्म कर दो सैनिकों। साय सर शक शक। नरकनाशक पर वार करने की गलती कर बैठे हो तुम लोग। साय सर हिस फुस। अब गलती के खामियाजे में मौत भुगतो। हमारे हथियार कभी भी हम पर वार नहीं करते। नरकनाशक का सामना ऐसे विलक्षण प्रतिद्वंदियों से था जिनकी शक्ति और ढाल उनके घर, उनकी गगन चुंबियां बाम्बियां थी। पर दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने में जो मजा है, वह किसी और चीज में कहां। खाच खाच। ओह, ये लोग बंजी डाइविंग के अंदाज में अपनी ऊंची बाम्बियों से झूलते हुए नीचे आकर मुझ पर वार कर रहे हैं। यह तो कोई विलक्षण शक्ति जारी है क्रोधराज। देखो, शरीर में धसे खंजरों से भी इसे पीड़ा की अनुभूति नहीं हो रही। एक बूंद भी रक्त नहीं टपका इसके घावों से। घावों से रक्त भले न निकले, परंतु सिर धड़ से जुदा होने पर प्राण अवश्य निकलेंगे। ये सभी इच्छाधारी नाग हैं। मेरी नाग शक्ति इन पर कुछ खास असर नहीं करने वाली। इनसे निपटने के लिए दिमाग का सहारा लेना होगा। यह ऊंची ऊंची बाम्बियां इनके बचाव का रास्ता सबसे बड़ा साधन है, जिनके भीतर तेजी से जाकर ही अपना बचाव भी कर रहे हैं और बंजी जंपिंग के लिए इनका प्रयोग भी कर रहे हैं। ऊपर से ये बाम्बियां किसी कंक्रीट की इमारत से भी अधिक सख्त हैं। इन विशालकाय बाम्बियों को तोड़ा नहीं जा सकता, पर इनकी नींव मेरे नाग सैनिक समय रहते खोखली कर देंगे। शीश काट दो इसका। तब इन बाम्बियों का हश्र भी वही होगा जो कि भूकंप में बहुमंजिला इमारतों का होता है। कड़ाम धूम। बाम्बिया ध्वस्त करके ये ना समझ कि तू जीत गया है लड़के। हम भूमिगत इच्छाधारियों के लिए गगन चुंबी बाम्बिया पल भर में खड़ी करना बात बाएं हाथ का खेल है। ओह, मेरे पैरों के नीचे बाम्बी बन रही है। तुम यहाँ कैसे आए युवक? अपने आने का अभिप्राय बताकर आत्मसमर्पण कर दो, तो हम तुम्हें जीवन दान दे सकते हैं। यह कैसी बात कर रहे हो शांतराज? शत्रु को प्राण दंड की जगह प्राणदान देने की मुक्ता करोगे? काट डालो इसे सैनिकों। नहीं सैनिकों, इसे जीवित ही बंदी बनाओ। इनमें से एक के आदेश पर ये मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे, तो दूसरे के आदेश पर ये मुझे बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन सेना सिर्फ एक ही सेना नायक के अधीन होती है, पर यहां तो ये दोनों ही सेना को आदेश दे रहे हैं। अजीब तिलिस्म है ये। ऐसे तो ये चूहे बिल्ली का खेल निरंतर चलता रहेगा। इनकी बाम्बी तोड़ने के लिए दोबारा बना लेंगे। इनके धारदार शस्त्र जल्दी मुझे अपना निशाना बना लेंगे। अगर ये तिलिस्म है तो जरूर इसे तोड़ने की कुंजी भी इसके भीतर ही होगी। मुझे बाम्बी के भीतर छलांग लगानी होगी।
भीतर से ये सभी बाम्बियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। भूमिगत बाम्बियों के तल में भी बाम्बियां बन रही हैं। अगर इनके भीतर कूदोगे तो तुम इनके भीतर भी बाम्बियों का जाल मिलेगा, और उनके भीतर भी। तुम इस भूल भुलैया से नहीं निकल सकते लड़के। ये बाम्बियां और ये इच्छाधारी सेना इन दोनों के ही आदेशों पर कार्य कर रहे हैं। ये दोनों मुझ पर खुद वार करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे, और जितना संभव हो मेरी पहुंच के दायरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इन्हें मुझसे किसी प्रकार का भय है। मैंने जैसे ही इनकी ओर बढ़ने की कोशिश की कि इनके सैनिकों ने इनके इर्द गिर्द सुरक्षात्मक कवच बना लिया। इस तुच्छ लड़के का यह दुसाहस कि हम पर आक्रमण करने की घृष्टता करे। हमारे चौं और सुरक्षा घेरा बनाओ सैनिकों। लाख सुरक्षा घेरे बना लो, पर जिसे नरक नाशन नाम की आफत घेर लेती है, उसकी सुरक्षा कोई सेना नहीं कर सकती। ठाक ठाक, शक शक शक। यह बात तय है कि तिलिस्म के इस चरणों को पार करने की कुंजी इन दोनों चंगू मंगू को हराना है, और इन तक पहुंचने के लिए इस इच्छाधारी सेना से द्वंद करना होगा। पर जो काम दिमाग से किया जा सकता है उसके लिए समय और ताकत क्यों व्यर्थ की जाए। यह हम पर नाक छोड़ रहा है। इसके पीछे अवश्य इसकी कोई चाल है। यह साधारण नाक भला हमारा क्या बिगाड़ लेंगे मोर? जरूर बिगाड़ लेंगे, क्योंकि यह कोई साधारण नाग नहीं बल्कि इच्छाधारियों की इच्छाधारी तेसर्पी है। जब तक शीतिका और अग्निका तुम्हारी इच्छाधारी सेना को संभालेंगी, तक्षिका तुम दोनों चंगू मंगू को अपनी तंत्र जगड़ में कैद कर चुकी होगी। देखा क्रोधी राज, तुम्हारा आती आत्मविश्वास हमारी पराजय का कारक बन रहा है। बहुत झगड़ चुके तुम दोनों, अब समय आ गया है कि एक दूसरे से मेल मिलाप करो। फड़ाक! अरे इनके शरीर तो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। एक ही प्राणी के दो स्वरूप, एक शांत तो दूसरा क्रोधी। तुम विलक्षण शक्तियों के ही नहीं, विलक्षण बुद्धि के भी स्वामी हो लड़के। मैं भूमिगत इच्छाधारी नागों का सम्राट तक्षक राज हूँ। इस मंदिर रूपी तिलिस्म की सुरक्षा का दायित्व मुझ पर और मेरी सेना पर है। मेरे दोनों विपरीत रूपों का समागम ही इस तिलिस्मी सुरक्षा तंत्र को जोड़ने की कुंजी था, जो कि किसी भी प्राणी के लिए लगभग असंभव कार्य है। तुमने कैसे जाना कि क्रोधी राज और शांतराज एक ही व्यक्ति के स्वरूप है? सेना कभी भी दो सेना नायकों से आदेश नहीं लेती। शांतराज और क्रोधीराज की वेशभूषाएं भले ही अलग अलग थी, पर उनकी शक्ल सूरत कद काटी हूबहू एक जैसी थी। जुड़वा व्यक्तियों में भी कोई ना कोई असमानता होती है, पर वे दोनों ऐसे थे जैसे एक ही व्यक्ति को दो फाड़ कर दिया गया हो। सबसे बड़ी बात उन दोनों का मुझ पर आक्रमण न करना। एक संपूर्ण योद्धा के लिए क्रोध की शक्ति और शांत दिमाग की सूझ दोनों ही समान रूप से आवश्यक है, मगर अगर ये दोनों साथ ना हो तो कोई भी योद्धा संपूर्ण नहीं होता। क्रोधीराज और शांतराज इसीलिए खुद नहीं लड़ रहे थे, क्योंकि वे संपूर्ण नहीं थे। एक पुराने श्राप ने मुझे दो हिस्सों में फाड़ दिया था। यह श्राप इस पूरे प्राणी जगत में अगर कोई तोड़ सकता था तो वह है नागों के इष्ट देव देव कालजयी के वरदान से जन्मा बालक। तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो। ऐसी ही गल्प गाथा मैं पहले तेसरफी से भी सुन चुका हूँ, पर मेरे जन्म का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वह है मेरे माता पिता नागश्री और प्रोफेसर नागमणि। इस सच को दुनिया की कोई भी ताकत झुटला नहीं सकती। समय में वह ताकत है जो अक्सर सच को भी झुटला देती है। बहरहाल हमें परास्त करके तुमने तिलिस्म के इस चरण को पार कर लिया। यदि तुम इस मंदिर के तिलिस्म के अंतिम चरण को भी पार कर जीवित निकल सके तो ये तुम्हारे काम आएगा। ये क्या है? ये सर्पशंकी है। संसार में अलग अलग नाग जातियों के पास अपनी सेना के आह्वान हेतु सर्पशंकी होते हैं। यह भूमिगत नागों का सर्पशंकी है, जो मैं तुम्हें मेरा संपूर्ण रूप वापस प्रदान करने के लिए उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। जीवन में एक बार तुम इस सर्पशंकी का प्रयोग कर सकते हो। सर्पशंकी के आह्वान पर मैं और मेरी भूमिगत इच्छाधारी सेना एक बार तुम्हारे आदेशों के अधीन होंगे। इस तिलिस्म के अंतिम चरण का मार्ग इन सैकड़ों बाम्बियों में से ही किसी एक में है। विदा नरक नाशक। सॉरी। ये सभी बाम्बियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तक्षक ने कहा था कि तिलिस्म के अगले चरण का द्वार इन्हीं बाम्बियों में से किसी एक में है। यानी वह इकलौती ऐसी बाम्बी होगी जो कि बाकियों से जुड़ी हुई नहीं है। बस मुझे उसे ढूंढना है। बाम्बियों का वह अथाह आनंद जाल ऐसी भूल भुलैया थी जिसके भीतर फंसने वाला प्राणी 7 जन्म तक बाहर नहीं आ सकता था। जाने कितने घंटे सही बाम्बी की तलाश में भटकता रहा वह। हर एक बाम्बी के भीतर सैकड़ों बाम्बियां हैं, और उन सैकड़ों बाम्बियों में से हर बाम्बी में सैकड़ों बाम्बियां इस प्रकार जुड़ी हुई हैं कि मैं घूम फिरकर उसी बाम्बी में आ पहुंचता हूँ जहां से चलना शुरू करता हूँ। अरे, उस बाम्बी को तो बड़ी आसानी से ढूंढा जा सकता है। यह तरकीब पहले दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे भारी मात्रा में विष फुंकार छोड़नी होगी। विष फुंकार से उठने वाला धुआं वाष्प की तरह हल्का होता है। जब यह स्थान फुंकार से पूर्णतः भर जाएगा तो यह धुआं सुरंगों से ऊपर उठकर बाम्बियों से बाहर निकलने लगेगा। मुझे इनमें से किसी भी एक बाम्बी से होते हुए बाहर ऊपर की तरफ जाना होगा जहां यह धुआं निकल रहा है।
यहाँ सभी बाम्बियों से समान रूप से विश्वंकार का धुआं निकल रहा होगा, सिवाय एक के, क्योंकि वह एक बाम्बी इन सभी बाम्बियों से नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि इस तिलिस्म के अंतिम चरण से जुड़ी हुई है। मुझे उस बाम्बी में कूदना होगा ताकि इस तिलिस्म के अंत तक पहुंच सकूं। इस तिलिस्म के नहीं, तू अपने अंत तक पहुंच गया लड़के। देव कालजयी तक पहुंचने से पूर्व तुझे उनके वाहन नागफनी का सामना करना होगा। फिर से देव कालजयी? यह बंदा काफी पॉपुलर है तुम इच्छाधारियों के बीच। साय, देव कालजयी का नाम सम्मान से ले लड़के। मेरे पिता के अलावा आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका नाम नरकनाशक सम्मान से ले। फिलहाल मैं तुम्हारा वह हाल करने वाला हूं कि तुम जरूर नरकनाशक का नाम सम्मान और भय से लोगे। बहुत दम्भ है तुझे अपनी शक्ति पर। तेरे प्राणों समेत ये दम्भ भी निकल जाएगा। जैसा कि मेरे सभी साथी जानते हैं कि त्रिसर्पी के अतिरिक्त नागराज के शरीर में वास करने वाले नाग शक्तियों में नागफनी सर प्रमुख हैं। इनकी अचूक मारक क्षमता और घातकता से तो आप सब परिचित हैं ही। यह प्रथम अवसर था जब नरकनाशक नागफनी की शक्तियों से दो चार हो रहा था। नागफनी खुद इच्छाधारी नागों के देवता का वाहन है। उसकी शक्तियों के सामने नागराज की स्थिति किसी बालक के समान ही थी। नागराज की कोई भी शक्ति उसे नागफनी की कुंडली से बचाने में सक्षम नहीं थी। दिमाग भी जवाब दे रहा था उसका। इसकी कुंडली तो मेरे पूरे शरीर को जकड़ती जा रही है। मैं पूरी ताकत लगाकर भी अपने शरीर को 1 इंच भी नहीं हिला पा रहा। कुंडली ने मुझे इस प्रकार जकड़ा हुआ है कि मेरे नाग सैनिक या त्रिसर्पी भी शरीर से बाहर नहीं निकल सकते, और ना ही मैं अपने दांत इसके शरीर में कड़ा सकता हूँ। अब तो इसकी जकड़ से मेरी पसलियां भी कड़क रही हैं। इससे पहले कभी इतना असहाय और बेबस नहीं हुआ था मेरा बेटा। उससे मीलों दूर बैठे हुए वह दृश्य देख रहा था मैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस बेबसी का एहसास हो रहा था मुझे। आज सोचता हूँ काश उस दिन मर ही गया होता वह कम वक्त। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। पापा को ऐसे निराश नहीं कर सकता मैं। कोई तो तरीका होगा इसकी जकड़ से बच निकलने का। मेरी बात सुनो राज। तक्षिका तक्षिका मुझे मानसिक संदेश भेज रही है। नागफनी की जकड़ से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे पास। कौन सा तरीका तक्षिका? मैं इस अवस्था में अपनी किसी भी नाग शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। तुम्हारी नाग शक्तियां असीमित है राज। अपनी नाग शक्तियों से तुम अभी खुद भी अनभिज्ञ हो। इन्हीं में से एक है तुम्हारी इच्छाधारी शक्ति। इच्छाधारी शक्ति? एक आम नाग अपना 100 वर्ष का जीवन पाने के पश्चात इच्छाधारी शक्ति का स्वामी बनता है, पर तुम्हारे भीतर वह शक्ति पहले से ही विद्यमान है राज। जब मैंने तुम्हारे शरीर में प्रवेश किया था तभी तुम्हारी असीमित इच्छाधारी शक्ति को महसूस कर लिया था, जो कि अभी सुप्त अवस्था में है। तुम्हें अपनी इच्छाधारी शक्ति जागृत करनी होगी। ऐसा कैसे हो सकता है तक्षिका? मैं इंसान से नाग में कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ? बहस का समय नहीं है राज। यही एक आखिरी रास्ता है। ध्यान एकाग्रचित करो और अपनी सुप्त इच्छाधारी शक्ति को जागृत करने की चेष्टा करो। यह तथ्य मेरे लिए भी उतना ही चौंकाऊ था जितना कि नागराज के लिए। उसकी बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक उस पर अनेक प्रयोग किए थे मैंने। रक्त कणों में सूक्ष्म सर्प एक बात है, परंतु वह खुद एक नाग के रूप में परिवर्तित हो सकता है, यह बात तो मेरी भी कल्पना से परे थी। क्या वाकई नरकनाशक अपने इंसानी रूप को एक नाग में परिवर्तित कर सकता था? कितना ही असंभव क्यों न लगे, पर यही अंतिम विकल्प था उसके बच निकलने का। मन एकाग्रचित करो। अपने शरीर के प्रत्येक कण में प्रवाहित होते रक्त के प्रवाह को महसूस करो। यह एहसास तुम्हें तुम्हारी शारीरिक कणों की संरचना से जोड़ेगा। कुंडली का भीषण दबाव और हड्डियों के टूटने की तीव्र पीड़ा ध्यान केंद्रित नहीं होने दे रही है, पर मुझे यह करना ही होगा। अब अपनी शारीरिक संरचना का मूल परिवर्तन करूं। मुझे यह करना ही होगा। मैं हार नहीं सकता। पापा का मुझ पर विश्वास नहीं हार सकता। कमाल कर दिखाया मेरे बेटे ने। ऐसा कमाल जिसकी अपेक्षा तो दूर कल्पना भी ना की थी मैंने, पर अंदर ही अंदर कहीं कलेजा कांप भी रहा था मेरा। मेरा राज धीरे धीरे नागराज बन रहा था। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग कर खुद को नागरूप में परिवर्तित कर लिया था उसने। तुमने वह अद्भुत कार्य कर दिखाया वत्स, जिसे आज तक इस संसार को कोई भी प्राणी न कर सका था। नागफनी की कुंडली से जीवित बच निकलना। ऐसा करके तुमने मंदिर के तिलिस्म का अंतिम चरण भी तोड़ दिया है। अब तुम अपने असल रूप में वापस आ सकते हो। मुझे स्वयं देव कालजयी ने आदेश दिया था कि यदि कोई भी जीवित प्राणी कभी मुझे परास्त कर सका तो मुझे उसका सेवक बनना होगा। आज से नागफनी सर्प तुम्हारे सेवक हैं लड़के। यह समस्त सर्प मेरे ही रूप हैं, और इनमें अद्भुत गुण व शक्तियां विद्यमान हैं, जिनका पता तुम्हें समय के साथ चल जाएगा। मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब देव कालजयी की यह मूर्ति तुम्हारी धरोहर भी है और दायित्व भी। अपने धर्म के साथ उचित न्याय करना वीर युवक। मेरा दायित्व सिर्फ अपने पिता के आदेश का पालन करना है, और फिलहाल पापा का आदेश सिल्विया के आदेश पूर्ति है। इस मूर्ति को मुझे सिल्विया तक पहुंचाना है और मेरा काम खत्म। जाते जाते बेकार की भाषण
बेकार ही भाषण झाड़ गया नागपनी। ओह, मूर्ति वेदी से उठाते ही पूरी जगह सूखे पत्ते की तरह कांप रही है। भूकंप आ रहा है शायद। यह सुप्त ज्वालामुखी जागृत हो रहा है। मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा। बूम, क्रूम। बिजली को भी मात देने वाला गति से लावा ज्वालामुखी मैं ऊपर की ओर उठ रहा है, पर मुझे इसकी गति की दुर्गति करनी होगी। मात खाएगा यह लावा आज। बूम। हाँ, मौत से हरदम एक कदम आगे रहने की आदत है नरकनाशक को। नरकनाशक को हरा सके ऐसी शय इस धरती पर कोई नहीं है। दुनिया को पराजित करने की इच्छा रखने वाले सर्वप्रथम स्वयं से ही पराजित होते हैं बेटे। उफ। था। दशमेध घाट, बनारस नाव। रुक जाओ नागराज, ऐसा गजब मत करो। तुम्हें हमारी कसम नागराज भैया, अपनी जान ना लेना। तुम्हें इन बच्चों की कसम नागराज, अपनी जान जरूर लेना, वरना इनकी जिंदगियां इनके शरीर से कोड़ बनकर फूट निकलेंगी। समय बर्बाद मत कर, फटाफट मुझे वह दृश्य दिखा जिसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं। खचाक। थड़। हा, 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 हा। अपनी आंखों और अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। मैंने नागराज को मार दिया। इस सदी का महानतम खलनायक है नागाल। मैंने तुझे वो दिखा दिया जिसके लिए तेरी आंखें तरस रही थी। अब मेरी लात तरस रही है। भाग। अब इसकी खुजली मिटाना तेरा फर्ज बनता है। नागराज, तू जिंदा है, पर मैंने तो तुझे अपनी आंखों के सामने अपना सर काटते हुए देखा था। तेरा सर अभी भी मेरे हाथ में है। जो तूने देखा वो नगीना का जाल था। मेरे तंत्रमुंड ने तुझे वही दिखाया जो तू देखना चाहता था। धोखा। ये धोखा तुझे बहुत भारी पड़ेगा नागराज। मेरे गलगोले गला डालेंगे उन बच्चों को। शायद तू उन बच्चों की बात कर रहा है। ये क्या, बच्चे तेरे पास सही सलामत है? जब तू मेरे मंत्र जाल में, तंत्र जाल में फंसा हुआ नागराज की मौत का दृश्य देख रहा था, तब नागराज के आदेश पर उसके नाग सैनिक मोटर बोट से बच्चों को सुरक्षित यहाँ ले आए। अब बता, तुझे मेरे यहाँ आने की जानकारी किसने दी? किसने भेजा है तुझे? वरना पता, वरना तेरा वह अश्र करूंगा कि सचमुच तमाम उम्र यहाँ सीढ़ियों पर लूला लंगड़ा बनकर भीख मांगेगा। होर्रे नागराज भैया, छोड़ना मत इस शैतान को। भड़ाक। खच। खुद के लिए एक दर्दनाक मौत चुन ली है तूने। तेरे जिंदा बचने के बाद जो मौत पापाध्यक्ष मुझे देता, उससे कहीं आसान है यह मौत। यह पापाध्यक्ष कौन है? अपने पुराने शत्रुओं में से किसी भी पापाध्यक्ष को नहीं जानता। डोंट वरी भैया, वह जो कोई भी है, आप उसकी भी बैंड बजा दोगे। देखो नगीना, दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर यही है, इन प्यारे भोले और मासूम बच्चों की निश्चल मुस्कान। इनके लिए नागराज कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें जितना जानती जा रही हूँ, उतना ही आश्चर्य के सागर में डूबती जा रही हूँ नागराज। दुश्मनों पर काल के समान टूट पड़ने वाले महान योद्धा को यूं चंचल बालक के समान खिलखिलाते देखना वाकई अद्भुत है। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होता नागीना। अगर तुम अपने तंत्रजाल से नागाल को भ्रमित नहीं करती तो मेरा और इन बच्चों का बचना मुश्किल था। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो नागराज। मैं नहीं होती तो तुम बचने का कोई और तरीका निकाल लेते। फिलहाल अब हमें अपने गंतव्य बाबा विश्वनाथ की ओर बढ़ना चाहिए। अननोन लोकेशन नाउ। पापा अध्यक्ष ने मुझे बेहद विकट स्थिति में डाल दिया है। हर आयाम में अनंत समय धाराएं होती हैं और हर समय धारा में अनंत आयाम होते हैं। किसी पूर्व निर्धारित समय धारा या आयाम में प्रवेश करना अलग बात है, किंतु ब्रह्मांड की असीमित समय धाराओं और आयामों में इच्छित समय धारा या आयाम ढूंढना लगभग असंभव है। पर मुझे इस असंभव को संभव कर दिखाना होगा। समय धाराएं खुल रही हैं। कोई आम आदमी होता तो अपने संपूर्ण जीवन काल में एक ही आयाम की आधी समय धाराएं भी नहीं संभाल पाता, खंगाल पाता। यह कार्य तो सिर्फ तू ही कर सकता है, जो एक समय में अपनी जीवन अवधि पूर्ण होने से पहले उसे छोड़ देता, और इस तरह तू कभी नहीं मरेगा। ब्रह्मांड की किसी न किसी समय धारा में तू हमेशा जीवित रहेगा। ब्रह्मांड की ये अलग अलग समय धाराएं अलग अलग आयामों में जाती हैं। आयाम जहां आज भी ऐसी प्रजातियां बसती हैं जो पृथ्वी से लुप्त हो चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक आहुति के तीसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।